आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, शनि के कुछ ऐसे महाचमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। शनि जब पहले भाव पे होता है, मैंने हमेशा आपको एक चीज़ समझाई है, दुनिया गलत है, दुनिया पैदा ही गलत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ठीक नहीं। शनि जब पहले भाव में आता है अपनी नेचर में बहुत ज़्यादा खराबी लाता है। दूसरे भाव का शनि फैमिली लाइफ को कहीं ना कहीं तितर पितर करता है। आपसे कहते हैं ना, काम कराएगा, लेकिन अगर जमा पूंजी के नाम पे अगर हम देखने बैठे तो कुछ नहीं मिलेगा। बुध के घर पे तीसरे भाव में अगर शनि आ गया तो क्या होएगा, जिंदगी को एक तरह की बेपैंदे के लोटे जैसे बनाएगा। सोचोगे कुछ हो, कुछ का कुछ जाएगा। चौथे भाव में किसका राज्य चलता है? चंद्रमा। जब चंद्रमा और शनि का मेल होता है तो वो एक इंसान के लाइफ में ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगा कि एक इंसान कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आएगा। लिख के ले लो। पांचवें भाव का शनि क्या करेगा? सूर्य का राज चलता है। सूर्य शनि जब कंजंक्ट होते हैं या सूर्य का जहाँ राज चलता है वहाँ पर शनि आ गया तो क्या होएगा? वो कहते हैं ना, जिंदगी एक कलंकित हो जाएगी। झूठे इल्जाम लगने, या तो लोग आपसे कटेंगे या आप लोगों से कटोगे, साफ सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि शनि अगर मंगल के साथ, केतु के साथ, राहु के साथ आ गया तो आप ये चीज़ लिख के ले लीजिए, कोर्ट कचहरी के मसले होंगे ही होंगे, हॉस्पिटलों के चक्कर होंगे ही होंगे, जिंदगी में जिद्दोजहद होगी होगी। अब क्या रीज़न की वजह से हुई है, सिचुएशनें तो कहीं ना कहीं बनती है, और श्रापित पत्री से तो कोई नहीं बचा। मतलब कहते हैं ना, काम पूरा शनि कराएगा, लेकिन रिजल्ट के भाव में अगर देखा जाए कि जी हमको रिजल्ट क्या मिला, तो टोटल 0। अब इसको ठीक करने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपना बिहेवियरल पैटर्न भी आपको ठीक करना पड़ेगा, साफ सी बात है। पहली बात तो एक चीज़ बता दी, जो फुली फुली रोटियां खाते हो ना, ऐसा बर्बाद कर देगा शनि, बुरा मत मानना। जो फुली फुली रोटियां बिल्कुल टोटल खाना बंद कर दो, सीधी बात है। नंगे पैरी चलते जाओगे, जब हम बाथरूम में नंगे पैरी जाते, शुक्र को भी खराब करोगे और शनि को तो पूछो ही मत। समझ आ गई आपको? मैंने पीछे की वीडियो में आपको क्या बताया था, अंतर्मन हीलिंग चैनल पे भी मैंने बताया था, शनिवार को सुबह उठते ही वो जो परांठे बनाते हो, कोई नहीं बनाना, तवे का प्रयोग नहीं करना। जब तक सूर्य सर पे ना आ जाए तब तक उसका प्रयोग नहीं करोगे आप, तवे का प्रयोग आप नहीं करोगे, साफ सी बात है। काली उड़द की दाल आपने नहीं खानी शनिवार के दिन, साफ सी बात है। सरसों का तेल खाना नहीं है, लेकिन सरसों के तेल में जो काले चने होते हैं वो बना के उसमें थोड़ा सा नमक डाल के सूर्यास्त के बाद आपने ज़रूरतमंद को खिलाना ज़रूर है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब आती हूँ मैं मेन चीज़ पे। अगर वाकई में वो कहते हैं ना, हाथ से चीज़ें ना फिसल रही हैं, कभी एक दिक्कत, कभी दूसरा नुकसान, कभी तीसरा नुकसान, कुछ नहीं आ रहा हाथ में, तो सच्ची वेट नहीं करना आपने। आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ ना, कसम से करने का है। अब सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, एक तो दूध में थोड़ी सी चीनी डाल के, है ना, थोड़ी सी दूध में थोड़ी सी चीनी डाल के राइट अंगूठा डालना है, उसको चूसना है, राइट अंगूठा डालना है, उसको चूसना है। कितनी बार? दिन में 3-4 बार आपने करना है। आप ऑफिस भी जा रहे हो ना, थोड़ा सा डब्बी, एक छोटी सी डब्बी लेके जाओ, और कोई वहम नहीं है, जब बाथरूम में जाके कर लो, कोई टेंशन नहीं। आप समझे? क्योंकि इसको दिन में 3-4 बार करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। पहली चीज़ ये करना शुरू कर दो। कोर्ट केस भी तारीख पे तारीख आई जा रही है ना, आई जा रही है। मैं सारा पूरा पैकेज ले लो, कोई चक्कर वाली बात नहीं। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, एक तो काला कपड़ा लोगे, एक नीला कपड़ा लोगे, ठीक है। एक मुट्ठी डालो काली उड़द की दाल, एक मुट्ठी डालो आप काले तिल, 4 मोची की के जो कीले होती है, 4 मोची की कीले, ये एक पोटली सी बना दो। इसको अपने सर से 7 बार वार कर, इसको अपने सर से 7 बार वार कर आपने क्या करना है, इसको आपने जल प्रवाह कर देना है। तालाब हो, नदी हो, नहर हो, कोई परहेज वाली बात नहीं। चलो मान लो कि हमको इसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा, ना तो तालाब मिल रही, ना तो नहर मिल रही, ना तो कुआं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। कहने का मतलब ये है, तो आप क्या करो, गड्ढे में गाड़ाओ, और एक मुट्ठी लेनी है। इतना बड़ा गड्ढा तो खोदना नहीं पड़ेगा, इतना सा खोदना पड़ेगा, लेकिन कब खोदोगे? सूर्य अस्त के बाद जाकर। अगली चीज़ ये हो गई। एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि जब शनि अपने भयानक रूप पे आता है और वो क्या करता है, गोडों में दिक्कत, नसों में दिक्कत, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, नसों में खिंचाव होएगा। और आपको एक सबसे बढ़िया बात बताऊँ, इधर अगर
ये हमारा क्या है, ये हमारी शनि की उंगली है। इधर अगर कटे पटे निशान है तो लिख के ले लीजिए, जो जिंदगी है ना वो पटक पटक, जिंदगी का दूसरा नाम ही पटकी होएगा, लिख के ले लो बात। समझे मेरी बात को? आपको मैं बात बताती हूँ। अगर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़े जा रही है, बहुत बेहतरीन बात बताती हूँ। नसों में खिंचाव है, बिल्कुल गोडों में दिक्कत है, मैं कहती जो मर्जी बेड़ा पार हो जाएगा आपका। जो जीरा है ना, जीरा को थोड़ा सा भून लो, जीरे को थोड़ा सा आप भून लेंगे। अब आप क्या करेंगे, उसको ना आप पहले उसको भून लिया, उसी के अंदर आपने सरसों का तेल डालना है। उसको थोड़ा सा उबलने के लिए रख दो। उबलने के लिए रख दिया, हाँ जी रख दिया, उबाल आ जाएगा। अब उसको गैस को बंद कर दो। ये जो कर्म करेंगे कब करेंगे? शनिवार को सूर्य उदय से पहले 43 डेज तक। थोड़ा मुश्किल लगेगा, देखो है ना, इजी वे आउट। जो एक इंसान का 1970 से ग्रह नेगेटिव है, मैं क्या बोलूँ, एक दिन में 1 महीने में ठीक हो जाएगा बाबा, उसको टाइम लगता है ना। देखो एक मैं बात बताऊँ, और कई बार लोगों की स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं, जब ठीक हो जाती है वो छोड़ देते हैं। अरे भाई, जो आपका ग्रह कोई परमानेंटली हट्टा कट्टा थोड़ा हुआ है, सीधी बात है। कुछ चीज़ें करने का 43 डेज तक करो, हालातों में आपके हेल्थ में इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। ये जितनी भी मेरी प्यारी सी मैं कितना परेशान है अपने हेल्थ को लेकर कि शायना मैं चल नहीं पाती, मैं बिल्कुल बैठ नहीं पाती, मैं बेबस हो गई हूँ अपनी शरीर की वजह से। हो जाएगा मैम, बिल्कुल होएगा, ठीक है। तो आपने उसको करके पूरे अपने बॉडी पे लगाना है, और सूर्य उदय से पहले ही आपने स्नान कर लेना है। इस चीज़ का आप ध्यान देना। 43 डेज तक इस चीज़ को करना है। आपको मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, कुछ बिहेवियरल पैटर्न बता दिए, बढ़िया हो जाएगा काम। और भी 1-2 चीज़ें बतानी थी और बताऊंगी। अंतर्मन हीलिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करो, उसमें हम मोटे तौर पे देखा जाए तो वास्तु को कहीं ना कहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक